अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये कहानी दो भाइयों की है। एक चोर ने कैसे दो भाइयों को धोखा देकर दोनों के पैसे लिए। चलिए पूरी कहानी सुनते हैं और जानते हैं। बुद्धि पर अचानक पीछे से एक जोरदार मार पड़ी और फिर लाहौर की बस में सफर करते हुए मुझे गुस्सा आया भी कि इस बदतमीजी का जवाब उसी के अंदाज में दूं, चाहे कोई दोस्त ही क्यों ना हो। बेतकल्लुफ की भी हद होती है, मगर इससे पहले कि मैं अपने इस इरादे पर अमल करता, फिर मुझे ख्याल आया हिमाकत का जवाब हिमाकत से नहीं दिया जाता। सिर्फ यही सोचकर कि मैंने गुस्से से पलट कर देखा। लंबी लंबी कदमों और लंबी लंबी जुल्फों वाला एक शख्स गुस्से की नजरों से देख रहा था। जाहिरी वजह खता के एतबार से हमारी यूनिवर्सिटी का, हमारे किसी कॉलेज का कोई भी नजर नहीं आता था जो अपनी डिग्रियों के बदले अपनी तहजीब यूनिवर्सिटी के पास रहन रख आया हो। मेरा हम उम्र ही था या मुझसे कुछ छोटा होगा। आपने मुझे क्यों मारा? मैंने परेशानी को बल देते हुए उससे पूछा। पहले तो उसने मुझे निगाहों से घूरा और फिर बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में जी हाँ कहा। उसकी ये बहादुरी पर मुझे गुस्सा आ रहा था और रह रह कर भी खौफ, ना जाने कब का बदला लिया है इसने। कौन है ये शख्स? दिमाग चकरा कर रह गया था। आखिर क्यों? मैंने डरते डरते उससे पूछा। मैं तो आपको जानता भी नहीं। बहुत खूब, उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। पहले पहचानने की कोशिश करें, फिर वजह भी मालूम हो जाएगी। उसने इस अंदाज से ये बात कही थी कि मेरा गुमान बदल गया और मैं ये सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ जो अपने थप्पड़ को उस शख्स के रुखसार पर पड़ने नहीं दिया, वरना आज वो होता कि सारी जेंटलमैनी किरकिरी होकर रह जाती और फिर बस में सफर करने का नाम ना लेते। साहब माफ कीजिए, मैंने जरा संभल कर मुंह दबाकर लहजे में कहा। मेरी पहचान में तो बिल्कुल नहीं आ रहे आप। वो बोला, हाँ भाई, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो छोटा कब उसकी पहचान में आता है। दुनिया का दस्तूर है, आपका कसूर नहीं। मैंने ये सुना तो कुछ जान में जान आई और उसके साथ ही मैंने अपना माजी टटोलना शुरू कर दिया, क्योंकि बात ही इतने एतमाद से कही थी उसने। स्कूल से कॉलेज और फिर कॉलेज से दफ्तर तक के तमाम पर नजर दौड़ाई। बेहतरीन जहन पर जोर डाला, मगर इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे धोखा हो रहा है। मैं उसका कभी दोस्त नहीं रहा। दोस्त तो यूं भी मैंने कभी बनाया ही नहीं, और फिर इतना बेतकल्लुफ दोस्त पनाह खुदा की पनाह। और अगर सिर्फ राह और रस्म की दोस्ती पर महमूल कर लिया जाए तो वो भी हमेशा सलाम व दुआ तक ही महदूद रहेगा। अभी मैं उसी उलझन में था कि मुझे ख्याल आया, कहीं ये जावेद का दोस्त तो नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उसके दोस्त इसी तरह मुझे जावेद समझ चुके थे। आपको धोखा हुआ है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वो नहीं जिसे आप समझ रहे हैं।
यानी जावेद जो मेरा छोटा भाई है। माफ कीजिए, उसने चौंक कर कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मुझे याद आया जावेद ही उनका नाम था। बिल्कुल आप जैसा, इतना कहा और शायद एहसास और शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुकाकर वो कुछ सोचने लगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, बस जरा एहतियात रखें। आइंदा के लिए नजरें अक्सर धोखा खा जाती हैं। उसने मुझे तशकीर आमिज निगाहों से देखा और कहने लगा, मेरा सलाम कहिए उनसे। क्या कर रहे हैं वो आजकल? स्टेट बैंक में है। तनख्वाह कितनी है? 8,500 ला रहा है। आप जानते हैं कि आर्टिस्ट की हमारे मुल्क में क्या कदर है। बस इसीलिए दिल बर्दाश्ता होकर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्टिस्ट को अलविदा कह दिया था। किस्मत का धनी था कि फौरन ही मुलाजिमत मिल गई। खुदा का शुक्र है, उसने खुश होकर कहा और अगले स्टॉप पर सलाम करते हुए उतर गया। घर आया तो मैंने जावेद को पूरा वाकया सुनाया और फिर खूब ही बुरा भला कहा। अगले रोज जावेद मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैंने वजह पूछी। कहने लगा, आज वही दोस्त मुझे बस स्टॉप पर मिल गया था। भाईजान, आपकी तरह पहले तो मैं भी पहचान ना सका, हालांकि बेहतरी कोशिश की उसको पहचानने की। कुछ देर बाद माजी की उसी से मिलती जुलती एक शक्ल आंखों में उभरी। उसका नाम खालिद था। मुझे याद आ गया था। बड़ा ही शौक व चंचल लड़का है। मेरे स्कूल का। कहने लगा, आओ कुछ बातें करें, बड़े दिनों बाद मिले हैं। और गार्डन या होटल में ले गया और बड़ी पुरतकलीफ चाय मुझे पिलाई। मैंने बिल अदा करना चाहा, क्योंकि तनख्वाह लेकर ही तो दफ्तर से चला था। वह बुरा मान गया और मुझे बिल अदा ना करने दिया। दरवाजे से बाहर निकले तो वो मुझे लिपट गया और सहरत आमज लहजे में बोला, अब कब मिलेंगे आप? मैंने ममनू होकर कहा, अब आप ही मेरे बैंक तशरीफ लाएं। उसने कहा, बेहतर, मगर भाईजान से जरूर मेरी तरफ से माफी मांग लें। मैंने बहुत दुख पहुंचाया है उन्हें। जाने क्या सोचा होगा उन्होंने मेरे बारे में। जावेद मुझे ये सब सुनाकर अपने कमरे की तरफ चला गया, क्योंकि उसने अभी अपने कपड़े नहीं बदले थे। वापस आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। कहने लगा, भाईजान, मेरी जेब कट गई है। मैंने दौड़कर अपनी जेब देखी तो वो भी बटुए से खाली थी और जावेद अफसोस होकर दीवार से टेक लगाकर कह रहा था, भाईजान, हमारी नजरों ने धोखा खाया है। वो मेरा दोस्त खालिद नहीं था।